नमस्कार, द न्यूज़ रडार के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके बीच एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की सीरीज को लेकर आए थे, जिसमें हिमाचल में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसके अंतर्गत धर्मशाला शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, उसको लेकर हम एक इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके बीच में आए थे कि स्मार्ट सिटी के लिए हिमाचल में धर्मशाला का चयन 2016 में हुआ था, 2017 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में कैसे स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज ने कंसल्टेंट कंपनीज को हायर किया गया, जिसके अंदर 2 कंपनीज का जेवी हुआ और उसका पहला जो बिल था कंपनी का 2 महीने का, वो था 38,94,532 रुपए। काफ़ी भारी भरकम ये बिल था और 2017 से अभी तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ जो हैं वो लगभग इसी के आसपास के खर्चे हर महीने लाखों के खर्चे जो हैं वो कंसल्टेंसी के लिए बियर करती हैं, कंसल्टेंसी कंपनीज को वो पेमेंट करती हैं। लेकिन जो काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे और ये जानकारी भी आपको देंगे कि कंसल्टेंसी कंपनीज का जब टेंडरिंग प्रोसेस होना था तो उससे पहले की जो ब्यूरो की मीटिंग्स थी उसमें टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। वो क्या बदलाव थे और उनमें किस तरह की रिलैक्सेशंस दी गई थी, कौन सी कंडीशंस हटाई गई थी, इस जानकारी को लेके हम आपके बीच में अगली वीडियो सीरीज में आएंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। धर्मशाला में हाल ही में जो सड़कों के किनारे जो खुदाई की गई, जिसमें वाटर ड्रेन्स और बिजली की तारों को लेकर काम होना था, उन ड्रेन्स को कई जगह पे उनका मुंह खुला हुआ है और लोगों में उसको लेकर काफी रोष है। हमने कुछ एक लोगों से बात की। कहने को तो ये बताया गया था कि यहाँ पे एक जो ये भी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, कोई भी वायर है वो अंडरग्राउंड होएगी और साथ के साथ एक नाली बनेगी जिसमें जितना भी पानी है, जो भी ड्रेनेज है उसमें जाएगा। लेकिन जो ये काम हुआ है मुझे तो समझ नहीं आया आज तक, ना ही मैंने ऐसी कोई ड्रेनेज देखी है। क्योंकि जो ड्रेनेज बनी है ना तो ये साइज़ के हिसाब से ठीक है और जो बनी हुई है तो ये बिल्कुल जिगजैग की तरह बनी हुई है, जबकि पानी को लिए जो है जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा उतना जो है पानी क्लियर जाएगा। और जो ये ड्रेनेज बनी है ये ऐसी बनी है जैसे सांप सीढ़ी टाइप होती है, सांप जैसे चलता है उस टाइप से ड्रेनेज बनी है और मुझे नहीं लगता ये कभी कामयाब होगी। और ये जो काम हुआ भी है ये अच्छा काम नहीं हुआ है, इसमें कई अनियमितताएँ बरती गई है जो मेरे हिसाब से शायद जो डिपार्टमेंट है उसको भी पता है और जिसने किया है उसको भी पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये लोग अभी भी सोए हैं और काम जो है आधा अधूरा छोड़ करके क्या नाम सब सारे काम की ऐसी तैसी फिर चुकी है, जिससे कि जो पानी आ रहा है ना तो इसकी नालियों की सफाई हो रही है और गंदगी ही गंदगी फैली है। गर्मी के मौसम जैसी धूप निकलती है और इतनी ज़्यादा मतलब इसमें स्मेल आती है कि मतलब मेरा रेस्टोरेंट है इसको तो बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैंने 1-2 बार जो है एमसी वालों से भी संपर्क किया और ठेकेदार जी से भी संपर्क किया था, लेकिन जो है दोनों जो है एक दूसरे ऊपर बात डाल रहे हैं और सारा जो खमियाजा है वो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बेटे ये जो कंसेप्ट था स्मार्ट सिटी का, दिस कंसेप्ट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट कंसेप्ट गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू धर्मशाला। द बिगेस्ट गिफ्ट इफ यू टेक आस्क मी दिस गिवन टू द धर्मशाला पीपल, बट वेयर वी गॉट रॉन्ग इज इन इट्स एग्जीक्यूशन and of late this has become a biggest nuisance value. You see where we are standing, through the area next there is no outlet from their own one. They have stopped it. There is water which is stagnating. You find mosquitoes there. Okay, and now this is the biggest health hazards. Where we are standing, you find there are uncovered drains. This is not good for safety. There is 2 serious accidents which have taken place here, and where the people are just saved. And you will be surprised to know there is an old lady who slipped exactly where we are standing here. I have to push her at this thing. They have not covered it. If
it is even for a temporary purpose, they must cover it because there are children which are going, there are ladies which are this thing, there is a vehicle which is flying on such a route. But unfortunately, nobody is bothered. And now it has become biggest, what I said is a nuisance value and a safety value for us. और लोगों का रोष यहीं तक नहीं है। हमने जो पहली सीरीज बताई जिसमें हमने ये उजागर किया था कि कैसे जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, उन वीडियोस के नीचे जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं उसमें भी आप ज़रा गौर फरमाइए। राजकुमार कश्यप हैं, ये लिखते हैं कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, सारा रिकॉर्ड विजिलेंस को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लेना चाहिए। आपको बता दें कि पहले ही एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है जिसमें फुटबॉल ग्राउंड को लेकर जो है वो काफ़ी तरह की बातें सामने आ रही हैं और धर्मशाला के जो विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने भी विजिलेंस को जांच के लिए लिखा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कांग्रेस की सरकार है और एमएलए की सुनवाई होनी चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि एमएलए को खुद विजिलेंस को लिखना पड़े और उसके बाद विजिलेंस ये कहे कि इसकी इंक्वायरी तो पहले ही चल रही है। जिसको लेकर ओंकार नेहरिया का बयान, जो मेयर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनका ये आया है कि पहले ही इसकी इंक्वायरी चल रही है और उन्होंने इस पर कुछ सफाई दी है। एक और उस पर जो कमेंट आया है लोगों का, धर्मशाला के लोग हैं सारे, ये अभिनव पल्लवी शर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के निवासी हैं। इन्होंने लिखा है, क्या धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में निजी कंपनियों को भुगतान करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने सामान्य जनता की राय ली, किया नहीं ली? मतलब इसमें एक सिटी एडवाइजरी काउंसिल स्मार्ट सिटी के अंदर काम करनी थी जिसमें लोगों से उनके सुझाव लिए जाने थे, उनको सारी जानकारी स्मार्ट सिटी की दी जानी थी, तभी स्मार्ट सिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसको लेकर इन्होंने सवाल किया है। अजय भारद्वाज लिखते हैं कि इस पैसे को खर्च करने से पहले विजिलेंस जांच होनी चाहिए ताकि नगर निगम में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत से बदहाल व्यवस्था को लेकर लोगों द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों की बर्बादी को रोका जा सके। अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे जिससे उनकी मिलीभगत जाहिर होती है। ज्यादातर काम सिर्फ नगर निगम दफ्तर में कागजों में ही हो रहा है और शहर में गंदगी फैली है। ये अजय भारद्वाज लिखते हैं। दक्ष राणा ने भी लिखा है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी जनता का पैसा और बाहर की कंपनी के साथ मिलकर जो है वो उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब है। अभिषेक चौधरी जो धर्मशाला के निवासी लिखते हैं कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए निजी कंपनियों को बड़े भुगतान करने से पहले क्या सरकारी विभाग ने विदेशी और घरेलू जो विक्रेता उनसे तुलना की थी? यानी इस जो पीएमसीज हायर होनी थी उसमें इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी पहले दरवाजे खुले थे, लेकिन बाद में वो दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है वो हम आपको आपकी सीरीज में देंगे, वो इन्होंने सवाल किया है। समीरा दीवान सवाल करती हैं, धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में निजी कंपनियों को भुगतान करने के लिए कोई नियम और नियमितता है? जनता को ये सारी जानकारी जानने का हक है। जी बिल्कुल है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंडर रूल ही ऐसे हैं और वो सिटी एडवाइजरी काउंसिल का रोल ही यही था कि उसमें सारी जानकारी जनता के बीच में रखनी थी और स्मार्ट सिटी वेबसाइट पे भी काफ़ी जानकारी इसकी उपलब्ध है। निशांत चौधरी लिखते हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है, ऐसा क्यों है और जल्दी से जल्दी सारा, इन्होंने भी दोबारा वही चीज़ लिखी है। और एक और कमेंट आया है, आर राही SHA करके नाम है इनका, सरकारी भुगतानों के मामले में तालमेल और पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंता होनी चाहिए। क्या धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में इसकी जांच की गई या नहीं की गई? इनसे भी हमने सभी से बात की थी पर्सनल इनके टेक्स्ट पे, सभी धर्मशाला के निवासी हैं। रमन मेहरा कहते हैं कि सरकारी खर्चे की इसकी CBI जांच होनी चाहिए। अंशुल शर्मा कहती हैं कि क्या सरकार द्वारा धर्मशाला सिटी परियोजना के लिए निजी कंपनियों को भुगतान करने की जांच की गई थी? ये धर्मशाला रहती हैं लेकिन स्थायी निवासी नहीं है, धर्मशाला की रहती धर्मशाला में है। नौरसंग शेरपा ने वेल्डन लिखा है, बाकी काफ़ी लोगों के और कमेंट हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों में किस प्रकार का रोष है और इन कमेंट से आप इस बात को जान सकते हैं। जल्द ही हाजिर होंगे अगली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को लेकर, स्मार्ट सिटी धर्मशाला का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.